मैं आया हूँ अभी ताजमहल के बाद ये पिरामिड्स देखने। यहाँ ना सेम मस्र जैसे पिरामिड्स बने हुए हैं, कॉपी उसकी। तो इसके अंदर जाके देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। मैं आप लोगों को भी अच्छे से समझाऊँगा और ख़ुद भी घूम के एंजॉय करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो यार मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करें ताकि मेरा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाए। नहीं करोगे तो भी सही है। थैंक यू। सो अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। आ जाओ, चलो चलते हैं। भाई को अपना टिकट दिखाते हैं और टिकट दिखाने के बाद वो भाई हमें अंदर छोड़ेगी। तो उसके बाद टिकट किधर दिखाना है? उधर, इधर, इधर। तो बोल रहा है टिकट काउंटर पे दो भाई साहब। यहाँ सब कुछ सिस्टम पे चल रहा है। हाँ, टिकट मेरे पास है। मैं किसको दूँ? तुम्हारे को दूँ, उसको दूँ? मेरा। तुम्हारे को दूँ? चलो ले लो। ये वही टिकट है जो 200 रियाल में मैंने उधर 200 यानी 200 टका में मैंने उधर से बाई किया था। उसमें मैंने ताजमहल भी देखा और यहाँ पिरामिड्स भी देखा हूँ। चलो अंदर चलते हैं, क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई साहब यही पिरामिड्स है जो मस्र में है ना, वही सेम है। मतलब उसकी कॉपी बनाई हुई है इन लोगों ने। मतलब ताजमहल की भी कॉपी और पिरामिड्स की कॉपी। मतलब इसके अंदर क्या है वो मुझे पता नहीं है, कुछ तो है इसके अंदर। मतलब पूछते हैं इसी यहाँ से किसी न किसी से कि इसके अंदर क्या है। मतलब अच्छा है यार, एंजॉय किया हमने बहुत। अंदर चल के देखते हैं क्या है मतलब इसके अंदर। वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, ओए इसके अंदर तो पानी है भैया। पता नहीं, ए लाइट नहीं है, ऐसा ही है। मतलब क्या है ये? मिशोरा पिरामिड मस्र, ये क्या है? पता नहीं, बोल रहा है कोई होगा। चलो इधर से देखते हैं। इसका लाइट चलाओ। भाई साहब यहाँ तो कुछ ये जो लाशें पड़ी हुई हैं पता नहीं किस चीज़ के हैं। मुझे वो खुद एक्सप्लेन कर रही है, कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या है। मतलब ये देख रहे हो, ये लाशें हैं, पता नहीं। ऐसे ही मेरे हिसाब से फ़िरौन वगैरह। यहाँ नाम भी कुछ लिखे हुए। की नाम हो? राजदोही मोहरादन मोमी। ओके। और ये इसका क्या नाम है? ऑल सेम बोल रहा है, सेम कुछ सेम है। आई थिंक ये फ़िरौन के कॉपी की हुई है लोग ने। पानी है नीचे। हाँ 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 हाँ। ओके, ये बांग्लादेशी लैंग्वेज में कुछ बोल रही है बेचारी। ओए होए होए, इसका वही कपड़े हैं ना, जैसे बोल रही है कि राजा रानी नहीं थे मस्र में जो फ़िरौन और उसकी वाइफ, उसके सेम कपड़े इधर भी पड़े हुए हैं। मतलब और लोगों ने कॉपी करके, कॉपी तो सब कुछ की बनती है भाई साहब। सो कुछ ऐसा ही है। और हाँ यानी ये क्या है? बोल रही है कि राजा रानी की ना जेवरात वगैरह कुछ ऐसा ही है। और ये भी कुछ ऐसा ही है, सेम सेम। ये भी कुछ सेम है। और ये भी कुछ जेवरात वगैरह जो दोहरी वगैरह होते हैं वही फ़िरौन वाले इधर इन लोगों ने भी कॉपी करके रखे हैं। इधर कुछ ये क्या है? व्हाट? ये वो जो शावर लेते हैं ना, मतलब तोलिया वगैरह, वो ही कुछ है यार। मतलब भाई है भाई, पैसे उन लोगों ने हलाल करके लिए हैं सच में। हाँ हाँ, थैंक यू भाई साहब। विज़िट तो हमने बहुत अच्छे से किया। तो यानी उधर से आया था, सॉरी, मतलब उधर से आया था और इस गेट से निकल रहे हैं। मतलब एक राउंड लेके पैसे पूरे हो गए। भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ भी कुछ यानी परिंदे वगैरह और भी हैं। मतलब वो मुझे एक्सप्लोर करेगी, पर उसको ना उर्दू नहीं आता, हिंदी नहीं आता। तो यानी जो भी है मतलब मुझसे ही गुजारा करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या मिलती है। ये क्या है? दुबई। हाँ, ये दुबई वाला भाई साहब शेख इधर खड़ा हुआ है
और ये क्या है भैया, ये क्या है? खुदीराम फांसी मंच। ओ राम वगैरह, इंडिया। हाँ ये इंडियन पता नहीं कुछ भी है, यानी वही राम वगैरह जो भी है, मतलब वही राजा जो परमेश्वर थे जो भी थे, मतलब वही है। और यहाँ तो भाई साहब तोप मिल गए मुझे को। होय 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 होय, ये गन पता नहीं किसका है। सिटी, हमें तो भाई साहब घूमना था, मैंने तो घूम लिया। और आप लोग भी कभी टाइम मिले तो इधर आ जाओ। ये क्या है? मुक्ति, हाँ वो पाकिस्तान के साथ जब जंग हुआ था ना, तो ये उस टाइम के ना यही हथियार लोग यूज़ करके आज़ादी भाई साहब ली थी पाकिस्तान से। तो कुछ ऐसा ही है, मतलब इसके पीछे तो कुछ ऐसा ही है जो बोल रहे हैं राजा परमराजा परमेश्वर जो भी है, मतलब इंडिया के हिसाब से वही है कुछ। तो आगे कुछ चलते हैं। तो यहाँ भी कुछ है, मतलब जो भी है, यानी सही है यार। यहाँ क्या है भाई साहब, थोड़ा सा दूर में समझा सकते हो? इसका अंदर में बेहुला का जो पहला मुग़ल साम्राज्य का अमल है ना, उसका बेहुला उधर शादी हुआ था। उसका जो बासुर होता है ना, उसका घर भी अंदर है। तो इधर अपने आधुनिक ग्राम है, सिनेमा हॉल भी है पुराना। और इधर आपको जो ये लॉ एंड विचार होता है ना, जो आइन होता है, वो भी इसका अंदर में है। हम लोग भी अभी जाएगा, तो आप लोग चाहे तो हम लोग हमारे साथ भी आ सकते हैं। आप लोग अंदर जा रहे हो? जी जी। मैं पाकिस्तान से, मैं अभी सऊदी अरेबिया से आया अपना वेकेशन इधर स्पेंड करने। हाँ जी, अभी इधर आया विजिट करने के लिए। इधर विजिट करने के लिए ताजमहल में गया। ताजमहल में गया, पर मेरे को समझाने वाला कोई भी नहीं था, मैंने खुद ऐसी वीडियो बना के निकल के आया। तो आपको थोड़ा पहला मिल सके तो मैं उधर पे आपको कुछ बोल सकते थे, लेकिन आपको मिला पाकिस्तानी। चलिए हम लोग अंदर में जाएगा, अंदर का क्या क्या है वो हम आपको दिखाएगा, ठीक है? तो लेट्स गो प्लीज गाइस। আমরা আজকে ভিতর চলতেছি, আমার সাথে একজন পাকিস্তানি সে প্রবেশ করতে है। फ्राइडे को ज़्यादा पता नहीं, वो अपने लैंग्वेज में कुछ बता रहा है, बोल रहा है कि मुग़ल टाइम के कोई यहाँ सा कुछ हिस्ट्री है, तो अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मतलब सॉरी हम बांग्ला यही है बेहुला का जो बासर घर बोला आपको में है। शादी हुआ था, लेकिन उसको वो शादी का पहला रात को ही उसको नाग ने उसको काट दिया। अच्छा, काट के शादी का पहला रात को वो दोनों को मार डाला, ठीक है? तो ये कौन है, मतलब मुग़ल? मुग़ल का है। मुग़ल साम्राज्य का नवाब सिराजुद्दौला का अमल होता है ना, उसका हैसियत है। सो ये खूब ही खतरनाक हिस्ट्री है हमारा। ये भी एक बांग्लादेशी है। ये तो ईशा का मालूम है? एशिया, ईशा का, जो मुग़ल साम्राज्य का जो नवाब सिराजुद्दौला का अमल से पहला ईशा का राजधानी सिटी था ये सोनारगाह, ठीक है? ये सोनारगाह एरिया में ढाका बहुत काछ है, नानगंज का सोनारगाह है। तो ये इसमें और भी बहुत कुछ है। सोनारगाह ईशा का जो राजधानी था, सिटी था, वो सोनारगाह जादूगर है। उधर मेघना नदी का, मेघना रिवर का पास है, तो उधर भी बहुत अच्छा लोकेशन है। तो ये हम लोग देखते हैं, आता है कभी कभी आता है। इधर मैं बहुत बार आया, ठीक है? तो আমি ভিডিও করব কি, আমার ভিডিও হচ্ছে আমার একজন দেখা হয়েছে পাকিস্তানি, ওরাকে বলতে গিয়ে আমার ভিডিও করার ভাষা হারায় ফেলাইছি। সো আমরা এখন এটাকে দেখলাম, এটা বেহুলা বাসর ঘর। এখানে আপনারা तो অনেকেই জানেন। भाई साहब ये कुछ ऐसा ही है, भाई से मैं पूछता हूँ, वो अपना एक वीडियो बना रहा है, तो बनाने के बाद थोड़ा सा मुझे भी एक्सप्लेन करेगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं आगे क्या होता है, भाई हमें समझाएगा इंशाल्लाह। वो भी एक बांग्लादेशी यूट्यूबर ही है, मतलब वो ही हमारे को सही तरीके से समझाएगा, जो भी वो समझाना चाहता है वही समझाएगा। भाई साहब ये क्या है? ये वो जो बेहुला को जो मैं आपको बताया, बेहुला का बासर, यही उसका ठीक है, मनाशा मंगल है। अच्छा, ये मतलब इसका क्या है? इसका आप थोड़ा पहला जो बेहुला का बासर घर देखा था, उसका हाथ में जो लखींदर लाश है, वही इतिहास पिछले का सब कुछ इधर ही है। अच्छा,
तो उसके बाद मेरे हिसाब से वो जब मर गया तो उसने अपना तख्त समझाया ना। हाँ के उसने बोला कि वो जब वो मर गया ना तो उसने ये तख्त संभाला, ये जो बादशाह ये बादशाह है। बाद में ये जो भेला है ना, ये भेला, हाँ तो जो पानी हाँ ये बेड़ी में वो डाल के उसको वो पानी में छोड़ देगा। भाई साहब उसने जब मर गया नाक के बाद ना तो उसने इसमें ये बेड़ी में डाल के यानी दरिया में बहा दिया। तो बाद में वागू ने खाया, पता नहीं क्या ने खाया, ज़्यादा मुझे भी पता नहीं है। सो भाई साहब जितना भी गाइड कर रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आधुनिक ग्राम हिंदू वाली, मुसलमान वाली, ये मुस्लिम का विलेज है, ओके हिंदू का विलेज है, ये मुस्लिम बौद्ध का विलेज है, ये मुस्लिम का विलेज है, ये हिंदू का, ये बुद्ध का, और दूसरा तीसरा चौथा क्रिश्चन। ये मुस्लिम का विलेज है, ये हिंदू, ये बुद्ध और ये क्रिश्चियन। ये विलेज सब पहले ना एक साथ ही, जैसे सबके सामने एक एक साइकिल खड़ा हुआ है और 4-5 बतख वगैरह वगैरह, और सामने ना जैसे सेम बना हुआ है कुछ माहौल, जो बतख यानी पानी में घूम रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। सो यहाँ आके मुझे ना बहुत अच्छा लगा और अच्छी यानी पुरानी कहानी मुझे मिली। तो बाकी अब भाई से पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, मुझे ज़्यादा तो इल्म नहीं है। अगर मैं ChatGPT पे सर्च करता तो मुझे ना कुछ मिल जाता। आगे অন্য একটা ছিল, इसमें पहला ये नहीं था। अच्छा ये था अदालत है ना, हाँ अदालत में जो विचार होता है हाँ वो था वो था इधर। हाँ तो ये अभी चेंज करके नया डाला, आधुनिक ग्राम, हाँ न्यू विलेज। हाँ हमारा पहला से जो विलेज था 19 का साल में, 2000 का बाद में जो हम लोग अपडेट हुआ, बांग्लादेश 2009 के बाद में, 2009 के बाद में जब न्यू गवर्नमेंट आया, वो बंगबंधु का बेटी है शेख हसीना, उन्होंने आके पूरा बांग्लादेश को चेंज कर दिया माशाल्लाह। तो हम लोग ऐसा भी खुश है शेख हसीना। अभी तो उन्हीं 1 साल का ऊपर हुआ, वो से निकल गया। सो रजीम चेंज हो गया। हम लोग जो किया वो एक्चुअली अच्छा नहीं किया। अभी हम लोग কি আচ্ছা এখনকার পরিস্থিতি ভালো না, এখনকার পরিস্থিতি ভালো না। সো এটা আমি না, এটা আমরা যে চিন্তা ধারণা हम लोग जो चिंता जो थिंकिंग किया जे हसीना जाने के बाद डॉक्टर यूनुस आएगा तो अच्छा होएगा, और भी कि इंटरनेशनल सपोर्टर पीपल है वो। लेकिन हम लोग सबसे बड़ा गलती किया जो यूनुस को हम लोग यही पे डाला, रिजिम चेंज करके यूनुस को हम लोग ए पे डाल के हम लोग बहुत बड़ी गलती किया। क्यों? यूनुस एक नंबर है, वो मुस्लिम पहला था, बाद में वो रशियन एक लड़की को शादी करने के लिए मुस्लिम छोड़ के वो क्रिश्चियन हो करके उसको शादी किया। फिर बाद में वो मुस्लिम हुआ नहीं हुआ हम लोग मालूम नहीं, लेकिन फिर वो कभी भी नमाज भी नहीं पढ़ा, हज भी नहीं किया, मुस्लिम के लिए वो कुछ नहीं किया। और एक बात है, कुछ साल पहला सारा दुनिया में जब मुस्लिम का फिलिस्तीनी का हम लोग सपोर्ट किया, उस टाइम पे हमारा जो अभी यूनुस है वो इजराइल को 100 करोड़ टाका उसको दिया, 100 करोड़ इजराइल को सपोर्ट उसको दिया। उसको क्यों दिया? उसको हेल्प किया। क्यों? फिलिस्तीनी को और भी खतरनाक करने के लिए मारो, यानी वो इजराइल का सपोर्टर, मुस्लिम को सपोर्टर नहीं था वो। उसको जो सपोर्ट करता है वो अभी यहाँ का वो किंग है, यानी बादशाह, अभी बांग्लादेश का किंग है। उसका मेन बिजनेस इंटरेस्ट मनी, उसका मेन बिजनेस, वो आपको पैसा देगा, उसका बदले में से इंटरेस्ट लेगा। उसका मेन बिजनेस जो हम लोग मुस्लिम में बोलता है वो हराम है, मुस्लिम के लिए सूद खाने का हराम है, उसको सूद बोलता है बांग्ला का लैंग्वेज में, लेकिन बैंक का हिसाब से इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग। वो एक NGO ग्रामीण बैंक खोला, आपको 20,000 टाका दिया तो दापे दापे आपका से पैसा लेकर के और भी ज़्यादा लेगा वो उसका मेन बिजनेस यही है। तो इंटरेस्ट है, लेकिन वो अभी आके उसको नाम पे मामला था, शेख हसीना ने जो मामला किया, जो इनकम टैक्स वो नहीं दे करके बिजनेस करा, सब पूरा मुल्क में ही टैक्स देना पड़ता है बिजनेसमैन को। वो 600 करोड़ टैक्स नहीं दिया, इसलिए उसको नाम मामला था, अरेस्ट वारंट था। ये अमेरिका साथ चाल करके मिल के वो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट था वो रिजिम चेंज कर दिया, उसको रिजिम चेंज कर दिया। तो ऐसा चेंज नहीं, वो ISI जंगी जिसको बोलते हैं हम लोग, आतंकवादी है, उसको साथ मिल के बांग्लादेश का कुछ स्टूडेंट का ब्रेन आई वॉश करके वो लोग उसको मार के वो अभी
इधर का प्रधान हो गया। वो ISI तो पाकिस्तान का है ना? है पाकिस्तान ISI। कुछ देर पहले पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर आके हमारा बांग्ला मुल्क में विजिट किया है। उसका उसके साथ हाथ है, उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडशिप है। अभी आप खुद बोलिए, जो मुस्लिम होकर के इजराइल को मानी सपोर्ट करे, मानी दे सकते, वो क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते। वो अभी पावर में आके उसका 600 तो मौकूफ कर दिया, मैंने आउट कर दिया। फिर अगले 5 साल तक तो उसका कोई बिजनेस में एक पैसा इन टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देगा। 54,000 करोड़ मानी, वी आर बिग अमाउंट, नथिंग द लिटिल मनी, बिग अमाउंट। यस आई नो। वो भी फ्री कर दिया, उसको देना नहीं पड़ेगा। हमारा मुल्क का जो आम जनता है, साधारण आदमी है, उसको जो टैक्स था वो अभी टैक्स भी ज़्यादा कर दिया, लेकिन उसको टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन वो उसका उम्र ज़्यादा हो गया, वो कितना साल बचेगा? लेकिन उसको इतना पैसा है, फिर भी वो इधर आके मैन पावर। भाई साहब एक बात तो है ना, शेख हसीना पाकिस्तानी को अलो नहीं करता था, ठीक है। मैं एक सऊदीया में काम करता हूँ, एज सेल्समैन हूँ, ठीक है। तो मैंने जाके अप्लाई किया अभी सऊदीया में जाके, मेरे को 3 दिन में वीज़ा का ईमेल आया कि भाई तुम्हारा वीज़ा अप्रूवल हो गया। शेख हसीना पाकिस्तानी को क्यों वीज़ा नहीं देता था? अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश, मैं मानता हूँ बांग्लादेशियों के साथ पाकिस्तानियों ने बहुत गलत किया, मैं ये यानी एक्सेप्ट करता हूँ। भाई साहब मैंने भी एक हिस्ट्री पढ़ी, यानी मेरा भी एक एज है 27 ईयर, तो मैंने भी एक हिस्ट्री पढ़ी यहाँ, मैंने भी यहाँ तक। हसीना ने तो कभी ऐसा शिकवा नहीं किया, मतलब फिर क्यों बंद थे पाकिस्तानी का वीज़ा? पाकिस्तान का साथ हमारा रिलेशन 1952 से अलग है। 1952 है। सो 1971 हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। तो पाकिस्तान हमारा थोड़ा दुश्मनी है, ये तो हम लोग आप लोग जानते हैं, अच्छे जानते हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान को देखिए, सबको साथ शेख हसीना का ऐसा नहीं था। आपका जो इमरान खान था, वो बेस्ट भाई साहब, वो आपका मुल्क का लिए अच्छा था, सारा दुनिया में आदमी को लिए भी अच्छा था वो। उसके साथ किंतु हमारा जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो भालो अच्छा रिलेशन था, है। ये कोई नहीं बोल सकता उसको। बिल्कुल पहला पसंद करता क्रिकेटर ये सब से। तो अभी जो आपको जो गवर्नमेंट आता था, जो आपको गवर्नमेंट का आप खुद ही देखिए, जो आपका मुल्क और अफगानिस्तान मुल्क में जितना टेररिस्ट होता है, जितना हमला होता है, सारा दुनिया में इतना मुस्लिम कोई भी में नहीं मरता है, नहीं मरता है, यहाँ ही मरता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान हमारा मुस्लिम कंट्री है, फिर भी हम लोग क्यों मस्जिद में मदरसा में हमला कर क्यों मारता है? आप देखिए, तो आपका साथ हमारा दुश्मनी। ओके इस बात तो, ये तो बात एक अलग टॉपिक हो गया। मैं कहता हूँ शेख हसीना क्यों हमारे को वीज़ा इशू नहीं करने देता था? हमारे लिए बहुत सारे बोलता था, भाई साहब आपको बस तकरीबन 4-5 करोड़ होंगे, बाद में तुम्हारे को बांग्लादेश में एंट्री मिलेगा। 4-5 करोड़ जब होंगे तो फिर तो हम अमेरिका में भी जा सकते हैं, किसी मुल्क में भी जा सकते हैं। मतलब इतना सख्त किया हुआ था हमारे लिए कुछ सिचुएशन। अभी मैं गया जब ढाका एम्बेसी, यानी वो एक एम्बेसी है बांग्लादेश में का, नहीं यार बांग्लादेश में नहीं, वो जिद्दा में एक एम्बेसी है। तो उस एम्बेसी में जब मैं गया, जिद्दा में एक एम्बेसी है, तो उधर में गया मैं 3 दिन में। मेरे आपको पता है कितना मेरे से पैसा ले चार्ज किया? सिर्फ 10 रियाल सऊदी, यानी यहाँ से 300-400 होता है। तो 300-400 में मेरे को वीज़ा मिला। और वो बोल रहा था, मेरे चेंज नहीं था, मैंने ATM दिया, वो बोला हमारे पास यहाँ पे मनी नहीं है, तो आपको पे करना होगा एज कैश। ओके, मैं उसको कैश बोला, मेरे पास कैश नहीं है। बोला तुम जाओ, मैं अपने जेब से पे करेगा। यानी बंगाली लोग जो हैं हमारे से बहुत मोहब्बत करते हैं। पर शेख हसीना ने इतना साल क्यों बंद किया, मुझे ये बताओ बस, 2 ही बातों में बताओ ना। एक्चुअली शेख हसीना का गलती इधर नहीं है, मैं बोलता हूँ कि हमारा मुल्क को जितने आज़ाद किया, जितना लोग, सपोज मेरा बाप, आपका बाप जो आज़ाद किया, उसका डिमांड था जो पाकिस्तान हमारा साथ जितना जितना आदमी को मारा, बहुत सारे 72 लाख आदमी। सेकेंड वर्ल्ड जो जापान का एटम बम हुआ, हुआ था, तो भी इतना आदमी नहीं मारा है। तो उसके लिए पाकिस्तान अभी तक गवर्नमेंट का साइड से परमानेंटली सॉरी नहीं बोला। 100%। इसके लिए कয়েক बार बोला था। जब आपको इमरान खान था, तब उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि हम लोग सॉरी बोलेंगे। बोला था। तो उसके बाद में जब नवाज शरीफ का आया है, तो जो आया फिर पूरा मौसम चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया। तो अभी देखो भाई, आप गलती करेगा तो हमारा साथ आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा भाई साहब। ये 97 भाई साहब इमरान खान ना अफगानियों के साथ भी एक था,
बंगालियों के साथ भी एक था, सब कंट्री के साथ ना उसने एक अच्छा रिलेशन बनाया हुआ था। अच्छा, आप बोलिए 1971 का पहला आप लोग हम लोग एक था ना? एक था। जब यहाँ का वो जो मुजीबुर रहमान जीत गया तो हमारे फ़ौज ने बगावत किया, जो उसका नाम है अयूब खान, तो उसने बोला नहीं सही भाई आप वो बांग्लादेश ले लो, हम ये ले लेते हैं। तो भाई साहब जब वो जीत गया इलेक्शन में तो पाकिस्तान में भी यानी एक कर सकता था ना पॉलिटिक्स, उसने बोला नहीं आप सिर्फ बांग्लादेश में करोगे। क्यों भाई, वो भी पाकिस्तानी था ना, उसके भी पाकिस्तान पासपोर्ट था पहले तो वो क्यों नहीं कर सकता था, वो क्यों नहीं था प्राइम मिनिस्टर वहाँ का। भाई साहब फिर ना इन लोगों का यानी एक पावर मिला, डॉलर मिला तो बिक गए। थैंक यू सर, आपसे मिलके मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, थैंक यू। और आगे चलते हैं। थैंक यू सिस्टर। भाई साहब फाइनली मैंने घूम के यहाँ से निकल रहा हूँ, तो ये निकलने का यानी एक जगह है। यस यार, यहाँ ना बांग्लादेशी भाई हमारा ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम बोलते हैं मैं पाकिस्तान से तो अभी ये जो क्या बोलते हैं इसको, गेट कीपर था, उसने बोला वेलकम भाई साहब आप पाकिस्तानी हो। तो मैं भी खुश बहुत हुआ, वो भी बहुत खुश हुआ। तो बोला कुछ खाओगे पियोगे, मैं तो बोला नहीं कुछ नहीं खाना, अभी मेरे को जाना ही है, बाइक राइडर मेरा वेट कर रहा है। सो भाई साहब यहाँ ये कुछ पिरामिड्स हैं, अल्लाह करे इतना बड़ा ना हो जो मेरा टाइम वेस्ट हो, बाकी चल के देखते हैं। यहाँ के पिरामिड्स कुछ ऐसे ही हैं, मतलब ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल भाई साहब। यार ये तो पता नहीं क्या है, वेलकम कुछ इस तरह से कुछ वेलकम कर रहे हैं। देखो अगर आप मुस्लिम हो तो ये सलाम मार रहा है, अगर आप हिंदू हो तो ये टिक्का लगा के देख रहे हो, उसको मंगलसूत्र भी पहना हुआ है, कुछ ऐसा ही है। ये भी कुछ हिंदू टाइप का ही है। सो यही पिरामिड्स बने हुए हैं। अंदर पूछते हैं पिरामिड्स हैं किसके, भाई से पूछते हैं कि पिरामिड्स हैं किसके। भाई साहब ये पिरामिड्स किसके हैं? इधर क्या है उस तरफ? हैं? सिनेमा हॉल लाइक डिजिटल। ओके, वो बोला है वहाँ सिनेमा हॉल है डिजिटल। तो भाई साहब ये हार रखा हुआ है इसमें पहनाने के लिए, तो पहन लेते हैं भाई थोड़ी देर के लिए हम भी। भाई साहब वेलकम कर दिया हमारे को हार पहन के, मतलब एक फन। सो अंदर चल के देखते हैं कि ये पता नहीं यार भूतनी जैसे कुछ यानी लगे हुए हैं, जो भी है, मतलब ये पिरामिड्स अगर पता नहीं क्या है यार। भाई साहब ये भी तुम लोगों को वेलकम कर रहा है। और चल रहे हैं अंदर, ये तो यहाँ से क्लोज है। भाई साहब किधर जाना है मुझे खुद पता नहीं है यार। यहाँ एक गाइडर होता तो अच्छा था, यहाँ गाइडर नहीं है। लोगों को रखना चाहिए क्योंकि पैसे पे किए हैं भाई साहब। यहाँ एक मौन की लटक रहा था, पता नहीं मारेगा, देखते हैं। सीता भी है क्या? ओए डरा दिया भाई तुमने मेरे को। ओए ओए किधर फंस गए भाई साहब? ओए डरा दिया लोगों ने भाई साहब। देखो बाल खड़े हो गए भाई साहब, रोंगटे खड़े हो गए। कुत्ते की आवाज़ ना इतनी डेंजर है ना। ओए ओह माय गॉड, भाई साहब कुत्तों ने डरा दिया भाई साहब। ओह माय गॉड, इतने ताकतवर है भाई, पीछे आ नहीं जाए कभी, कसम से मैं डर रहा हूँ बहुत। ओए भाई साहब डरा दिया कुत्तों ने मुझे। आई थिंक पिरामिड्स इधर ही होंगे, जो मस्जिद सिस्टम का है वो इधर ही होंगे। पता नहीं किस पिरामिड की बात कर रहा था, मैंने सोचा मस्जिद वाले पिरामिड्स हैं, पर यहाँ ना कुछ ये बांसुरी सांसुरी वाले लगे हुए हैं।
हाँ हाँ हाँ, ये आ गया पिरामिड्स भाई साहब, मिल गए भाई साहब आखिर हमारे को ढूंढते हुए। यहाँ गाइडर नहीं है इसलिए ना बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये देखो सेम इजिप्ट वाले ना पिरामिड्स हैं जैसे, ये ना सेम इजिप्ट वाले। एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू मेक वन वीडियो? अभी हम फाइनली निकल गए हैं, मैं पिरामिड्स को देख के, तो अभी निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ। बाइक वाला है और चला गया, वो भी देखना पड़ेगा। भाई साहब अभी मैं निकल चुका हूँ पिरामिड्स देख के, अभी बाइक वाला है या नहीं है, क्योंकि यहाँ ना सवारी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने उसको बोला भाई साहब तुम्हारे को मैं 100 टका ज़्यादा दूंगा, मेरे लिए वेट करना 1 घंटा, मैं यहाँ विज़िट करके आ रहा हूँ। तो अभी है या नहीं है वो, उसको मैं जाके देखूँ यार, अल्लाह करे हो, नहीं हुआ कसम से मेरे साथ ना ये होगा, तुम्हारे को मैं क्या बताऊँ। नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है, देख लेंगे। यानी कुछ भी नॉट इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सो देखता हूँ, अल्लाह करे बंदा हो यार। नहीं हुआ ना भाई साहब, तुम्हारा क्या बताऊँ। और दूसरी बात तो ये, यहाँ घूम के मुझे बहुत सारा मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया कसम से यार। एक अच्छा एरिया था, बेस्ट एरिया था। सो वहाँ चल के वीडियो अपलोड करूँगा। मैं बहुत खुश हुआ भाई साहब, यहाँ आके मैंने ना अच्छा किया।